जब श्रीलंकाई फैंस अपनी जीत के घमंड में इस तरह से चूर हो गए थे कि ईशांत शर्मा को मैदान पर नट से मार रहे थे और फिर ईशांत शर्मा ने जो किया पूरा लंका दहल गया। पेश है क्रिकेट के दीवानों के लिए एक ऐसी कहानी जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है। एक ऐसा मैच जिसने युवराज सिंह को बगावत करने पर मजबूर कर दिया। जब युवराज सिंह के गुस्से और भारत की जिद ने श्रीलंका को उसके ही घर में घुसकर धूल चटाई। हम बात कर रहे हैं सन 2009 के वो यादगार मैच की। तो चलिए जानते हैं उस दिन क्या हुआ था कि युवराज सिंह को बगावत करनी पड़ी। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये थी नियमों को निचोड़ देने वाली एक जंग। ये कहानी है 31 जनवरी सन 2009 के दिन। भारत और श्रीलंका की टीम दोनों आमने सामने मैदान पर थी। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन यह फैसला शुरुआत में ही गलत साबित होता हुआ दिखाई देने लगा, क्योंकि मैच की शुरुआत ही विवादों से हुई। क्योंकि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को अंपायर ने गलत LBW आउट देकर उन्हें पवेलियन वापस भेज दिया था। तो दूसरी ओर भारतीय टीम इस झटके से उबरी भी नहीं थी कि वीरेंद्र सहवाग ने श्रीलंकाई गेंदबाजों को कूटना शुरू कर दिया था। उन्होंने सिर्फ 26 गेंदों में 41 रन ठोक डाले थे, लेकिन आज तो किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक तेज रन चुराने की कोशिश में सहवाग दिलशान के एक रॉकेट थ्रो के चलते रन आउट हो गए। मैदान पर जो तूफान आया था अब अचानक शांत हो गया था। भारत ने अपने 2 सबसे बड़े विकेट खो दिए थे। अब मैदान पर गौतम गंभीर का स्थान देने सिक्सर किंग के नाम से प्रसिद्ध युवराज सिंह आ गए थे। उन दिनों युवराज सिंह अपने क्रोध के लिए भी जाने लगे थे और ये बात आज भी इंग्लैंड की टीम नहीं भूल पाई है। अब भारत की पारी को संभालने की जिम्मेदारी इन दोनों के कंधों पर थी, लेकिन रन गति धीमी हो गई थी और इसी दौरान गौतम गंभीर भी 25 रन बनाकर पवेलियन वापस चलते बने। भारतीय टीम को 100 रनों के अंदर में ही 3 बड़े विकेट गंवा चुकी थी। तो दूसरी ओर मैदान पर उतरे थे सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक युवराज सिंह। उस दिन युवराज सिंह खेलने के लिए नहीं बल्कि मैदान पर लड़ने के इरादे से मैदान पर उतरे थे। उन्होंने पहले कुछ देर तक तो क्रीज पर अपनी नजरें जमाई और फिर मैदान पर शुरू हुआ यूवी शो। युवराज ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए मैदान के चारों ओर छक्के और चौके की बरसात कर दी। ये देखकर कमेंटेटर भी वाह वाह कर उठे। उन्होंने श्रीलंकाई कप्तान को मजबूर कर दिया कि अपनी फील्डिंग को बार बार सेट कर लो। इसी बीच युवराज सिंह ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। युवराज की पारी को देखकर ऐसा लग रहा था कि युवराज आज बड़ी पारी खेलेंगे और सचिन और सहवाग के आउट होने का बदला भी लेंगे। लेकिन एक बार फिर अंपायर का एक और गलत फैसला भारत के जख्मों पर नमक रगड़ गया। कुलशेखरा की गेंद पर युवराज के खिलाफ LBW की अपील हुई। गेंद बल्ले का हल्का सा किनारा लेकर पैड पर लगी थी, लेकिन अंपायर ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी उंगली उठा दी। ये देखते हुए युवराज सिंह क्रोध से लाल हो उठा और अपना बल्ला पटक दिया और अंपायर की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखने लगा और बड़बड़ाते हुए पवेलियन की ओर चल दिया। उस दिन युवराज का क्रोध जायज था, क्योंकि युवराज ने 88 गेंदों में 66 रनों की एक बगावत वाली पारी खेल डाली थी और अंपायर के एक गलत फैसले की भेंट चढ़ गया। भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरफ बिखरती जा रही थी। एक समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम 200 रन भी नहीं बना पाएगी, लेकिन भारत का वह कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और उनका साथ दे रहे थे यूसुफ पठान, इन दोनों ने मिलकर टीम को संभाला और कोई भी बड़ा शॉट नहीं खेला, बल्कि एक एक रन 2-2 रन लेकर स्कोर बोर्ड को चलाना जारी रखा और आखिरी के कुछ ओवरों में बड़ा शॉट लगाकर भारत के स्कोर को 256 रनों तक पहुंचा दिए थे। यह एक सम्मानजनक स्कोर तो बना दिए थे। यह स्कोर उतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों को लड़ने के लिए एक मौका जरूर दे दिया था। 257 रनों का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई की टीम की भी शुरुआत बेहद खराब रही। भारतीय गेंदबाजों ने दिलशान, सनत जयसूर्या और कुमार संगाकारा जैसे दिग्गजों को सस्ते में ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। श्रीलंका टीम का स्कोर 3 विकेट 38 रन होता है। भारतीय खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई थी, मगर कहानी अभी बाकी थी मेरे दोस्त। अब क्रीज पर आए थे ऐसे 2 भरोसेमंद बल्लेबाज, कप्तान महिला जयवर्धने और थिलिना कडम्बी।
दोनों ने मिलकर मैदान पर जैसे डेरा ही डाल दिया हो। दोनों ने एक खतरनाक साझेदारी की और मैच को भारत की मुट्ठियों से लगभग छीन ही लिया था। इसी बीच श्रीलंकाई दर्शकों ने ईशांत शर्मा के ऊपर एक नट से वार किया और ये घटना खेल भावनाओं को शर्मसार कर रही थी और इसी के कारण खेल को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा। इस घटना ने शायद श्रीलंकाई बल्लेबाजों के लय को तोड़ दिया था। खेल जब दोबारा शुरू हुआ और भारत को जिस विकेट की तलाश थी, आखिरकार वो विकेट मिल ही गया। जयवर्धने आउट हो गया, लेकिन कडम्बी दूसरी छोर पर डटे रहे। मैच अब अपने आखिरी ओर सबसे रोमांचक मोड़ पर आ चुका था। श्रीलंका को अब जीतने के लिए आखिरी के 5 ओवरों में 50 रनों की जरूरत थी। उसके हाथ में विकेट भी थे और फिर आया मैच का वो टर्निंग पॉइंट। 49वां ओवर लेकर आए ईशांत शर्मा के सामने जमे हुए बल्लेबाज थे। इस एक ओवर ने पूरे मैच की रुख ही बदल के रख दिया। ईशांत शर्मा की आग उगलती हुई गेंद श्रीलंकाई बल्लेबाजों को जैसे बांध कर रख दिया हो। ईशांत शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ और सिर्फ 1 रन दिए थे। जी हाँ, सिर्फ 1 रन। अब आखिरी ओवरों में श्रीलंका को जीतने के लिए 6 गेंदों में 20 रनों की जरूरत थी, लेकिन भारतीय टीम अपने जीत के आगे हार मानने को तैयार नहीं थी। गेंद जहीर खान के हाथों में थी। दोनों टीमों के फैंस की सांसें रुक सी गई थी। मैच अपने चरम सीमा पर जा चुका था। हर गेंद पर धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थी। श्रीलंकाई खिलाड़ी बड़े हिट लगाने के भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन जहीर का अनुभव आगे उनकी एक न चली और आखिरकार आखिरी उम्मीद भी 1 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गया। भारत ने ये अविश्वसनीय मैच को 15 रनों से जीत लिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये जज्बा था। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस मैच में युवराज सिंह को मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।